इंडिया न्यूज से। आज हम रामपुर जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत हिनौती में यहाँ पहुँचे हैं, जहाँ हमने ग्राम पंचायत क्षेत्र का पूरा सर्वे पहले ही किया था चुनाव के पहले, और हम पहले ही सम्माननीय सरपंच साहब नीलकंठ पांडे जी को सर्वे में बताया था कि आपकी जीत सुनिश्चित है। क्योंकि हमने सर्वे किया, ग्राम पंचायत का भ्रमण किया, जनता से बात किया और संवाद करके यह जाना समझा कि नीलकंठ का यहाँ बहुमत पूरी तरह से हो चुका है, और वोट पड़ते ही उनको बहुमत दिखने लगी। और आज हम आप पहुँचे उनसे बात करने के लिए, जब वह जीत सुनिश्चित हो गई उनकी। जबला बाबा यह आश्रम सुप्रसिद्ध है, जहाँ दूर दूर तक यह प्रसिद्ध है। यह आश्रम बड़ा ही विख्यात है और यह सिद्ध तपोस्थली मानी जाती है। तो आज हम वहाँ उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे उनका चुनाव रहा कि वह सरपंच पद पर आसीन हुए हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, आप हिनौती के सरपंच पद पर आसीन हुए हैं। जनता आपसे जानना चाहती है कैसे आप जीत हासिल किए, क्या रहा आपका चुनाव? चुनाव बढ़िया रहा। जनता की इच्छा पहले से थी। जनता ने हमको प्रेरित किया था कि आप चुनाव लड़िए, हम लोग साथ में हैं। उसमें लड़े हम, जनता ने हमको साथ दिया, तो ये चुनाव रहा। बिल्कुल, यह हम पहले आपसे बात किए थे चुनाव के पहले भी। क्या लगता है कि पहले क्या था और अब क्या है माहौल जनता का? पहले चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी होते हैं, उनमें सबसे आगे पहुंचना, उनको फाइट करके जीत हासिल करना, कैसे आप जीत हासिल की? जनता तो चाहती थी आपको, फिर क्या माहौल बना जब चुनाव होने लगा? उसके पहले क्या लगता? माहौल पहले से ही ठीक था और चुनाव में भी ठीक रहा, परिणाम भी ठीक आया, उसी के मुताबिक, माहौल के मुताबिक। अब क्या विशेषताएं रखेंगे आप जनता के बीच में? क्या माहौल है कि अब क्या चाहती है जनता, क्या विकास कार्य करेंगे? विशेष विकास कार्य जो शासन द्वारा मिलेगा वहाँ से, तो जनता के हित में हम पूरा लगाएंगे और उनकी जो जहाँ जैसी जरूरत होगी उसको ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल, यह बात सही। शासन की योजनाओं को आप अपने ग्राम पंचायत के विकास कार्य में लगाएंगे, जो भी योजनाएं आएंगी। आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में यह जबला बाबा आश्रम है, इस आश्रम के बारे में कुछ सोच विचार करके रखें, क्या करेंगे यहाँ के बारे में? आश्रम के बारे में सोच विचार तो पूरे क्षेत्र की जनता का है। हम तो भी उसी क्षेत्र के अंदर हैं और पंचायत की तरफ से जो कुछ सहयोग होगा सरकार जनता के द्वारा जो मैंने सब सहयोग से होगा तक प्रयास करेंगे। यहाँ के बारे में इसका विकास हो। क्या जरूरतें हैं विशेष ग्राम पंचायत में? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्या नहीं? ग्राम पंचायत में तो बहुत जरूरतें हैं। विशेष क्या जरूरतें हैं? विशेष जैसे रास्ते की जरूरत है। एक गांव पहले बताया था हमने आपको, पंचायत मुख्यालय से आज तक नहीं जुड़ पाया ग्राम पंचायत को अलग था, आने जाने की बड़ी दिक्कत है। अभी जाएंगे तो बहुत दिक्कत साथ पहुँचेंगे। एक तो पहली प्राथमिकता यही है कि उसमें कोशिश करें कि इसका रास्ता बने। और आज जीत के बाद आप पूरी ग्राम पंचायत में भ्रमण कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं, जीत की खुशी है, आपके पीछे जनता चल रही है। आप ग्राम पंचायत के प्रथम नागरिक चुने गए हैं आज से, तो क्या लगता है कि आपके मन में क्या हर्ष है, जनता के मन में क्या हर्ष है? विशेष जनता का जो रुख है, क्या दिखता है कि आप सरपंच बने हैं तो क्या करेंगे अलग से? जनता हमारी जीत पर उत्सुक है, सब खुश है और उसकी अपेक्षाएं तो है ही कि हमारा विकास करेंगे, कुछ उसको हम हर परसेंट प्रयत्न करेंगे। कितने वोटों से जीते हैं आप ग्राम पंचायत? 32 वोट से। 32 वोट से। कुल कितनी वोटें मिली आपको? हमको मिली है 433। उसमें सभी वर्ग का आपका सहयोग मिला? हर वर्ग की वोट मिली है। चलिए ठीक है। आप क्या अपेक्षा है, आप क्या कहेंगे मीडिया के माध्यम जनता को? क्या मौसम के माध्यम से ग्राम पंचायत में समस्त जनता को धन्यवाद कि हम आभारी रहेंगे और सबसे जो जबला आश्रम का आशीर्वाद मिला इस तक। जी, अभी ग्राम पंचायत हिनौती के सरपंच साहब नीलकंठ पांडे जी
जनता का आभार व्यक्त किया और जनता इतनी खुश है, उनके पीछे आप भी खुश है, क्योंकि जनता खुश है तो वो खुश रहेंगे, क्योंकि मुखिया जनता पर निर्भर होता है। आज से वह जनता के मुखिया हो गए, ग्राम पंचायत के मुखिया चुने गए हैं। उन्होंने जबला बाबा आश्रम पहुंचकर माथा टेका है और गुरुओं को नमन करके उनके चरणों का आशीर्वाद लिया है। और भी हम कुछ गुरुओं से भी बात करेंगे ग्राम पंचायत के विकास और सरपंच चुने जाने पर। दीपक शर्मा, मैं आपको चरण वंदन कर रहा हूँ। यह जबला बाबा आश्रम है, हिनौती ग्राम पंचायत के सरपंच नीलकंठ पांडे जी चुने गए हैं, जहाँ आपके आश्रम में आकर के सिर झुकाया, अपना मस्तक नवाया आपके चरणों में स्वामी जी के। और ये सरपंच चुने जाने पर आपको क्या हर्ष है, क्या लगता है, क्या आशा है, इनसे क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? जबला बाबा की परम असीम कृपा रही कि उन्हें इस कार्य में सफलता मिली। और जो हमारे स्वामी जी थे, बड़े महाराज जी नारायण दास जी महाराज, उनके आप कृपा पात्र शिष्य भी हैं। तो शिष्यों के साथ पुत्रवत गुरुओं का अनुराग होता है, आशीर्वाद होता है। तो भगवान ने उनके गुरु जी का भी आशीर्वाद साथ जबला बाबा भगवान के साथ रहा, तो वो दोनों आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुए। अब भगवान की कृपा से वो यहाँ पूजन दर्शन के लिए आते ही रहते हैं। पूरे सभी गांव के, पूरे क्षेत्रवासियों की यहाँ से श्रद्धा बनी हुई है। और जो भी पहले से आकर के उन्होंने निवेदन किया कि जो यहाँ के काम आश्रम संबंधी हैं, जैसे अभी ये तो अभी पहले जो कार्य हुआ, जो आप देख रहे हैं यहाँ का विकास, अब इस विकास को और बढ़ाना है। जैसे यहाँ कुछ मवेशियों के द्वारा उजड़ जाता है, सब वृक्ष लगते हैं, कुछ भी यहाँ तो मवेशी ये सब उजाड़ देते हैं। तो उसके लिए बाउंड्री की चर्चा चल रही थी, हमने सुना ऐसा। तो भगवान की कृपा होगी तो उसका भी यहाँ निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ वृक्षे से तो आश्रम की शोभा, और वृक्षारोपण के लिए सरकार भी प्रोत्साहन देती है, जिससे अपना पर्यावरण संरक्षित रहता है। और फैक्ट्री का क्षेत्र भी है इस गांव में, तो इस दृष्टि से भी बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए मवेशियों से बचाने के लिए थोड़ा बाउंड्री की यहाँ व्यवस्था हो जाएगी, तो इसकी जो है तो हरा भरा बना रहेगा यहाँ अपना आश्रम। और उसकी व्यवस्थाएं भी कुछ जो भी और वृक्ष तैयार करना है तो भी तैयार होते रहेंगे। यही इसका भी आगे का काम है। तो भगवान की कृपा ऐसी हो गई कि माध्यम बना दिए, उन्हीं की कृपा पात्र शिष्य महाराज जी के आप हमने सुना ऐसा। और हमको बड़ी प्रसन्नता हुई, आए तो उन्होंने कहा कि ये काम है तो बनाएंगे, बना करके इसको व्यवस्थित कर देंगे। आप अपना परिचय दे दें सबको। हाँ, चित्रकूट आचार आश्रम से हमको ब्रह्मचारी जी के नाम से लोग जानते हैं। आप इनकी जीत से खुशी व्यक्त कर रहे हैं, बस इतना। और राष्ट्र में हम आपसे जानना चाहते हैं। हाँ, अत्यंत खुशी हुई, अब भगवान की कृपा हुई। और इनके जो सहयोगी भी हैं कुछ, तो ऐसे कुछ समाज से भी हमने जाना, कई दिनों से यहाँ है। तो वो हर समाज के, जैसा आपने कहा ना, हर वर्ग के लोगों का इनको सहयोग समर्थन मिला और सबके समर्थन से विजयी हुई। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब समाज का, सभी वर्गों का सहयोग मिले और सब समाज का विकास भी उससे लगा हुआ है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। धन्यवाद। ये ग्राम पंचायत का चुनाव भी संपन्न हुआ है। सरपंच जीते हमारे नीलकंठ पांडे जी। पहले भी हमने उनसे आकर मिल चुके हैं कि ग्राम पंचायत का चुनाव कैसे है, देखा हमने ग्राम में भ्रमण करके। आज आप उनका आभार व्यक्त रैली में शामिल हैं, आप भी। भीड़ उमड़ी है, क्या लगता है कैसे वो चुनाव जीत गए, क्या वजह है नीलकंठ पांडे जी? हमारे क्षेत्र उसको देखिए। हमारे क्षेत्र में बुजुर्ग आदमी, अब वो सरपंच रहे अंदर, इस क्षेत्र के विकासक आदमी, और हमारे ग्राम पंचायत में बहुत सत्यवादी चुनाव हुआ है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। और आशा व्यक्त है कि कल ही करते थे बिन पद के, आज पद में भी है तो कुछ देश की सेवा करें। ग्राम पंचायत आपको पूरा विश्वास? पूरा विश्वास।
पूरी जनता को हमारे घर में साल 27 का चुनाव निकला। समाज की आशा व्यक्त की। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नथुलाल हिनौती। भूतपूर्व सरपंच रहे। अच्छा, आप भी सरपंच रह चुके हैं। जी दादा जी, क्या कहेंगे पांडे जी के चुनाव जो जितवाए हैं आप लोग, क्या कहेंगे उनकी जीत पर? अब उनके जीत में खुश हैं जी हम। उनका यह कहा कि जब अब त्योहार आई सब 3 गांव पंचायत में लगे ही, वहाँ तीनों गांव आए। गांव के तो मुखिया आया है, कलेक्टर आया है गांव के, एक ठेकर देखा सबका तुम दिया गलती एक दो शब्द बोलिए। क्या नाम है आपका? प्रजापति, बिहारी लाल प्रजापति। प्रजापति जी। जी जी धन्यवाद जी। क्या कहेंगे जीत पर, पांडे जी की जीत पर क्या कह रहे हैं आप? ये तो जनता की उसमें हम लोग को बहुत खुश हैं। हम लोग आम पब्लिक हैं, लेकिन हम लोगों का इतना बड़ा सहयोग करते हैं कि हम लोग आत्मा से सब लोग बहुत पहले से 30-40 साल पहले से जुड़े थे, आज भी उसी मुद्दे पर चल रहे हैं और हम लोगों को बहुत खुशी है। और हमारी ग्राम पंचायत हिनौती की अच्छे से देखभाल और अच्छे से इनका वो जो होना चाहिए वो हो जाए तो हम लोगों को बहुत खुशी है। क्या नाम है आपका? लंकेश नामदेव ग्राम है। जी, ये चुनाव अभी हुआ है आपके यहाँ ग्राम पंचायत का, इसमें हमारे पांडे जी जीते हैं, नीलकंठ जी। इनके चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं सभी जनता को नमन करता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा सहयोग दिया पांडे जी का। आपका भी मैं आभारी हूँ, आपने भी बहुत सहयोग किया, इसके लिए आपको मैं कोटि धन्यवाद करता हूँ। और पांडे जी के जहाँ तक विकास का सवाल है तो चहुमुखी विकास दिखेगा आपको 5 साल में। किसी भी जनता का कोई शिकायत नहीं रहेगी कि पांडे जी ने ये नहीं किया। एक छोटे से छोटे वर्ग के लोगों को ऊपर उठा के उनके मतलब एक सामान्य रूप से उनके जीवन पे अपना फोकस करेंगे कि मतलब वो विशेष रूप से अपना दैनिक जीवन जो जिए अच्छे ढंग से जिए। कोई भी गरीब ये शिकायत नहीं करेगा कि हमारे साथ पक्षपात किया गया है। सभी के साथ हमारे 3 गांव जुड़े हुए हैं हमारी पंचायत में। सबसे पहली प्राथमिकता मैं आग्रह करूंगा पांडे जी से, हमारे बड़े भाई भी लगते हैं, मैं आग्रह करूंगा कि सबसे पहला काम बदरखा गांव जो हमारे हिनौती का हिस्सा है वहां पे जाने के लिए रास्ता नहीं है, प्रिज्म सीमेंट की ज़मीन पड़ती है। उसमें सबसे पहले हमारा कार्य जो एजेंडा रहेगा वो केवल बदरखा की रोड का काम रहेगा। सबसे पहले बदरखा की रोड हम बनवाने का कार्य करवाएंगे और यही। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सुनील पांडे, हिनौती से। हिनौती। जी, और भी हम आपसे जाने की ग्राम पंचायत हिनौती का चुनाव हुआ है, आप किस वर्ग से आते हैं? अर्जुन प्रसाद को एसटी से हैं आप। ये पांडे जी जीते हैं आपके यहाँ से। जी। आपका बढ़िया सहयोग रहा उनके लिए? पूरे जनता का सहयोग जी। और क्या बात है कि उनको सबको सहयोग मिला? वो वरिष्ठ थे, बुजुर्ग भी थे, तो काम भी अच्छा कर रहे थे बिना पैसे की। लोगों को पहले से ही सहयोग कर रहे थे। जो उनके पास जाता था, जो उनसे मदद होती थी तो वो सब करते थे। और यही रहा है कि अगर पद में आ जाएंगे तो और अच्छा सहयोग हम लोगों को होगा और मदद भी होगी और जो गांव का विकास भी होगा। क्या नाम है आपका? अर्जुन प्रसाद को। कहाँ से हैं आप? हिनौती से। हिनौती। क्या कहेंगे दादाजी उनके चुनाव पर पांडे जी? ये कहेंगे कि अच्छा पढ़े लिखे अच्छे रहें, अच्छा समाज का सहयोग करत रहे, पहलू करत रहे, जब नहीं रहे जब और बढ़िया करी है, जनता का सबका सहयोग करें। जब लगा उनको यही दे सकते हम तो धन्यवाद। क्या नाम है आपका? समय लाल साहब। यहाँ भी पांडे जीते सरपंच में। हमारे यहाँ जो चुनाव हुआ है, हमारे बड़े भाई हैं नीलकंठ पांडे, श्री नीलकंठ पांडे जी हमारे बड़े भाई। जो जबला बाबा स्थान है उसमें जो कार्यक्रम होते थे, हर काम छोटे बड़े सब कामों में सबसे आगे और सबको बताते थे कि इस काम को ऐसा करना है, इस काम को ऐसा करना है। कुछ भी एक दिन में भागवत का कार्यक्रम हो गया, सप्ताह 7 दिन भागवत हुई और यहाँ सबको भोजन मिला और सबको यहाँ प्रसाद पाया। और यहाँ पूरे हार की जनता
समाई नहीं होती थी इसमें। और हमारे यहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम होते ही रहते हैं। पांडे जी का सहयोग सहयोग बड़ा सहयोग, और उनके बच्चे का भी सहयोग और परिवार का सहयोग, सब पत्नीक, सब पूरा परिवार मेरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीराज प्रसाद पांडे, हिनौती। हमारे बड़े भाई हैं। जी, अभी आपकी ग्राम पंचायत में सरपंच पद पर नीलकंठ पांडे जी विजयी हुए हैं। उनके कार्यकाल को लेकर अभी इसके पहले क्या कार्यकाल था, कैसे उनको विजय हासिल हुई, इस पर बताइए आप। इसके पहले के कार्यकाल के बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा। नहीं, जो उनका आज कार्यकाल कैसा था तब तो विजयी हुए हैं। हाँ, उनका कार्यकाल जो था, समाज सेवा उनकी प्राथमिकता थी। वो समाज में हर वर्ग के एक सेवक के रूप में उन्होंने हर काम को करके दिखाया। आज जनता के सहयोग से, जबला बाबा की कृपा से उन्हें विजय श्री जो मिली है, उसके बाद मुझे पूरा एहसास है कि वो आने वाले समय में जनता के लिए बहुत अच्छे कार्य करने वाले हैं। और केंद्र सरकार की सारी योजनाएं जो जनता के लिए आएंगी, वो आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत के माध्यम से ही जनता तक पहुंचती हैं। उसे पूरी ईमानदारी के साथ वो जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्या नाम है? प्रशांत पांडे। जय हिंद। इस ग्राम पंचायत हिनौती के सरपंच पर जो आसीन हुए हैं नीलकंठ पांडे जी, उनके सुपुत्र मिथिलेश पांडे जी से भी हम बात करेंगे। हम उनसे पहले भी मुलाकात कर चुके हैं और गांव और क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी हम उनसे ले चुके हैं। आज जीत के बाद हम उनसे फिर से मिलने आए हैं। आज यह आभार सभा गांव का भ्रमण करते हुए ग्राम पंचायत क्षेत्र में जो चल रही है, हम उनसे कुछ बात करेंगे। यह चुनाव कैसा रहा और आगे कैसा विकास कार्य होगा, और आप जनता के लिए आभार यात्रा निकाल रहे हैं, क्या हर्ष है जनता के बीच में, हम उनसे जानेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी। मैं दीपक शर्मा। कैसे हैं? सब आशीर्वाद है आप लोगों का। मैं आपके ग्राम पंचायत में आज आया हूं और पांडे जी हमारे सरपंच बन चुके हैं। क्या कहेंगे उनकी जीत पर? आपके पिता हैं लेकिन आप तो समाज सेवी हैं, क्षेत्र का समाज सेवा का काम करते हैं, क्या कहेंगे उनकी जीत पर? ये जीत जो है जी नीलकंठ पांडे जी की नहीं है, ये ग्राम पंचायत हिनौती की जनता की जीत है। पूर्व में मैंने आपसे कहा था, उनको इस क्षेत्र की जनता इतना प्यार करती है, सम्मान करती है, ये जीत जनता की है, ये समाज में पांडे जी की नहीं है। यही मैं जनता को आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने हमारे पिताजी का सम्मान किया, हिनौती ग्राम पंचायत जनता का मैं हमेशा ऋणी रहूँगा। बिल्कुल सही है, यह जनता की जीत है, क्योंकि व्यक्ति विशेष की जीत नहीं होती, सर्व समाज की जीत होती है, तभी कोई बड़ा पद मिल पाता है। ग्राम पंचायत के है प्रथम नागरिक का पद होता है सरपंच का। आज आप जब जबला बाबा आश्रम में आए हैं सबके साथ, सैकड़ों की भीड़ है आपके साथ, क्या लगता है कि इस चुनाव के बाद अब विकास कार्य प्रथम क्या होंगे आपके क्षेत्र में? विकास कार्य जो भी है, मैं कुछ चीज़ों में आपका ध्यान फोकस करूंगा। सबसे पहले इंदिरा आवास के तहत अब जो प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, जिसका नाम, हमारे गांव में बहुत गरीब लोग रहते हैं, किसी को मिला है, बहुत से लोगों को नहीं मिला, जो वास्तव में पात्र हैं। हमारी पहली प्राथमिकता गरीबों को मकान दिलवाना, ये प्रथम प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता जबला बाबा आश्रम में चारों तरफ बाउंड्री बनवाना, बढ़िया सुंदर गार्डन बनवाना, इसको बढ़िया दार्शनिक और धार्मिक स्थान का दर्जा देना, ये हमारी प्राथमिकता है। इसके पहले पूर्व हमारे मैनेजमेंट प्रिज्म सीमेंट से चर्चा भी हो चुकी है। किसी कारणवश हम लोग पिछले 5 साल में मैं पद में था, जनपद सदस्य था, नहीं हो पाया, थोड़ा बहुत काम हमने करवाया भी। बाकी जो काम है इस 5 साल में पूरे होंगे। जबला बाबा के स्थान विंध्य क्षेत्र में नाम जाना जाएगा, यही पहली प्राथमिकता। तीसरी प्राथमिकता मैं आपको बता दूं, हिनौती गाँव में हमेशा 25-30 सालों से खेल का आयोजन होता है। मैं युवाओं के लिए ये वादा करता हूँ कि हमारे गांव में हर प्रकार की खेल सुविधाएं प्राप्त होंगी, चाहे वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, फुटबॉल हो। क्रिकेट का तो मैं राष्ट्रीय लेवल का टूर्नामेंट हर साल करवाऊंगा, अभी जिला लेवल और फुटबॉल का भी राष्ट्रीय लेवल का टूर्नामेंट हर वर्ष होगा, जो ग्राम पंचायत
सरपंच कप के नाम से जाना जाएगा। जिस टूर्नामेंट का नाम सरपंच कप के नाम से जाना जाएगा। हालांकि इस गांव में खेल की गतिविधियां 300 साल से चल रही हैं। यहाँ का आप ग्राउंड देखिए, बहुत अच्छा ग्राउंड भी है। ये प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। बाकी जनता की जो भी सेवाएं, जो भी ज़रूरतें हैं, जनता के लिए हमारे दरवाज़ा हमेशा पहले से भी खुले थे। दिन हो चाहे रात हो, जनता बिना संकोच के हमारे घर हमेशा आती रही है। और उनके इस विश्वास को मेरे द्वारा, मेरे पिताजी द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा कायम रखा जाएगा। ये आपसे मैं वादा करता हूँ। जनता के हर कसौटी में हम लोग खड़े उतरने का प्रयास करेंगे। जनता आज काफ़ी खुश है। आपकी जीत पर जनता काफ़ी खुश नज़र आई हमको। एकदम हुजूम उमड़ा है आपकी आभार यात्रा में। जो ये रैली चल रही है, आप जनता के लिए क्या कहेंगे? बस जनता से मेरी यही अपील है, विगत आप जिसे पिछले 7 वर्षों से हमारे साथ सहयोग किए हैं। जनपद में मेरे को 700 वोटों से इस जनपद क्षेत्र की जनता ने जिताया था, जो एक अपने आप में रामपुर में रिकॉर्ड है। वही प्यार हमको इस सरपंच चुनाव में मिला। मैं हमेशा जनता से यही चाहूँगा, यही विश्वास मेरे ऊपर रखें और भगवान से मैं ये दुआ करूँगा कि मैं उनके विश्वास में खड़े उतरूँ। यही मेरा। अब एक बार पुनः मैं जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, जो उन्होंने मेरे पिताजी की इज्जत और सम्मान किया है। मैं हमेशा ग्राम पंचायत जनता का ऋणी हो गया हूँ। ये ऋण मैं कभी नहीं उतार पाऊँ, कितनी भी सेवा करूँ।